डिजिटल मार्केटिंग सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्रेनर चिराग मदान। आइए स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, फिर व्हाई यूज डिजिटल मार्केटिंग, एग्जांपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, पिलर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग। अब बात करते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। जो डिजिटल मार्केटिंग है वो बेसिकली हम ब्रांड अवेयरनेस और लीड जनरेशन के लिए करते हैं और यूजिंग इंटरनेट और डिजिटल चैनल्स। जैसे इस स्लाइड में मैंने आपको समझाया रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, डिजिटल प्लस मार्केटिंग इक्वल टू डिजिटल मार्केटिंग। रिजल्ट क्या है? अवेयरनेस प्लस लीड्स। इंटरनेट और डिजिटल चैनल्स को हम यूज करते हुए, जैसे हमारे डिजिटल चैनल्स हैं सर्च इंजन, एसईओ, सोशल मीडिया, मोबाइल एप्लीकेशंस, ईमेल और वेब एप्लीकेशंस को हम यूज करते हुए हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। सर्च इंजन होता है जो हम गूगल, बिंग, याहू या किसी अदर सर्च इंजन के ऊपर हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? सर्च इंजन। सोशल मीडिया होता है जैसे हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर हम ये एक्टिविटी करते हैं, वो हमारा सोशल मीडिया कहलाता है। मोबाइल एप्लीकेशन, बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके ऊपर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल्स, कि बहुत सारे लोगों को एक साथ बल्क में ईमेल डाली जाती हैं, बल्क में ईमेल की जाती हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए या सर्विस के बारे में बताने के लिए वो ईमेल्स रहता है। नेक्स्ट जो है वो है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं? जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उसी तरह से बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब इस स्लाइड में आपको कंपैरिजन वर्सेस बताया गया है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। अगर मैं ट्रेडिशनल की बात करूं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो हमारे नॉर्मल जो हम मार्केटिंग करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया या अनाउंसमेंट हो गया, मॉक कॉल, फोन कॉल हो गया, टीवी एडवर्टाइजमेंट हो गया, रेडियो एफएम पे एडवर्टाइजमेंट हो गया या मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट, ये हमारा ट्रेडिशनल वे है मार्केटिंग का जो हम आज तक नॉर्मल करते आए हैं। सेकेंड साइड जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग, जो हम इंटरनेट और डिजिटल चैनल्स के ऊपर करने वाले हैं। जैसे यूट्यूब के ऊपर वीडियो एडवर्टाइजमेंट हो गया, ट्वीट करना हो गया कि 160 वर्ड्स के अंदर हमें अपना सब कुछ बताना होता है, ट्वीट के ऊपर ट्वीट करना होता है, जिसे माइक्रो ब्लॉगिंग भी बोला जाता है क्योंकि वो एक लिमिटेड वर्ड्स के अंदर सारी की जाती है। नेक्स्ट जो ईमेल्स के लिए है, फिर वर्ल्ड वाइड वेब है, फेसबुक है सोशल मीडिया के लिए, और जो हमारा मोबाइल स्मार्टफोन है बेसिकली जो उसके ऊपर जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस रहती हैं। वाई यूज डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? ग्लोबल रीच, यानी कि आप कहीं भी बैठ करके कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हैं, और बेटर देन जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। आप कोई सर्विस है, आप अकाउंट सर्विसेज दे रहे हैं या आप वेब डेवलपमेंट सर्विसेज दे रहे हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहे हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको उसी प्लेस पे जा करके ही आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। जब भी आप पॉसिबल है, आप कोई आपका प्रोडक्ट है या कोई आपकी सर्विस है वो आप आउट ऑफ इंडिया, यानी कि आप यूएस में, यूरोप में, कनाडा में कहीं भी आप उसकी सर्विस की एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप कहीं से ही बैठ के, इंडिया से बैठ करके भी वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ग्लोबली रीच होती है, आप कहीं भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, इजीली कवर कर सकते हैं। और बेसिकली अगर बात की जाए स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस बेस्ड ऑन लोकेशन, एज, जेंडर और इंटरेस्ट, कि जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग होती है वो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस होती है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक कंपनी है जिसने एक स्मार्टफोन बनाया है और वो गेमिंग के पर्पज से बनाया है, जिसके ऊपर आप अच्छी ग्राफिक्स के साथ गेम खेल सकते हैं, जैसे पबजी है या फ्री फायर है, जो इस तरह की गेम्स हैं जिनको खेलने के लिए वो बेसिकली फ़ोन बनाया गया है। तो जो वो कंपनी ने फ़ोन बनाया है वो बेसिकली टारगेट ऑडियंस को ही हम दिखाना चाह रहे हैं कि एज है कि वो सिर्फ 18 से 25 साल या 30 साल की एज के लोगों को ही दिखे, प्लस में सिर्फ मेल्स को दिखे, या लोकेशन सिर्फ दिल्ली या हरियाणा के लोगों को ही दिखेगी, यानी कि जिस लोकेशन पे आप वो एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक, उस लोकेशन पे आप दिखा सकते हैं, उस जेंडर में दिखा सकते हैं, उस एज क्राइटेरिया में दिखा सकते हैं, या जिन लोगों का गेमिंग में इंटरेस्ट है या जो लोग इस तरह की सर्चेस करते हैं सिर्फ उन्हीं को ही दिखे इंटरेस्ट वाइज, तो आप उस तरह की
एडवर्टाइजमेंट भी आप डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं या टीवी एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो सभी को दिखती है। जरूरी नहीं है कि वो 18 से 30 साल या 18 से 25 साल के लोग ही वो चैनल देखेंगे। वो चैनल आप किसी न्यूज़ चैनल्स पे या ड्रामा सीरियल के बीच में ऐड दे रहे हैं या क्रिकेट मैच के बीच में ऐड दे रहे हैं तो वो सभी लोग देख रहे हैं, वो ऐड सभी को दिख रही है, जिन्होंने लेना है या जिनका इंटरेस्ट है वो सभी देख रहे हैं। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग में हम टारगेट बेस्ड ऑडियंस को कवर करते हुए लोकेशन, एज, जेंडर, किसी भी तरह से हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें हमारी कॉस्ट बहुत कम आती है, क्योंकि रीज़न क्या है कि हम स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को दिखा रहे हैं। कि अगर मान लो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ लोगों की है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट सिर्फ जो 18 से 30 साल की एज के हैं, वो दिल्ली में सिर्फ 20 लाख लोग ही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ उन 18 से 30 लाख लोगों को दिखे, जो 30 लाख है उसमें से सिर्फ 20 लाख या 15 लाख लोग ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे फेसबुक या गूगल इनको यूज़ करते हैं। सिर्फ उन्हीं को दिखेगी। जब टारगेट ऑडियंस को दिखेगी, सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड दिखेगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारी कॉस्ट बहुत कम आएगी। एक हम 2 करोड़ लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सिर्फ एक हम टारगेट ऑडियंस के लिए ऐड कर रहे हैं, जिन लोगों को सिर्फ वो ऐड दिखानी है, उनकी काउंटिंग सिर्फ 15 लाख है दिल्ली के अंदर। तो सिर्फ जो 15 लाख लोग देखेंगे उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमने टारगेट ऑडियंस को दिया है, और हमारा जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम होगी। जो रिजल्ट है हमारा वो हम अलग अलग तरह से ले सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वाया क्लिक्स, वाया विजिट्स, वाया इंप्रेशन, वाया लीड्स और वाया सेल्स। यानी कि बहुत सारे ऑप्शन है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी गूगल पे ऐड चल रही है कि पर डे 10 क्लिक्स आने चाहिए या 5 क्लिक्स आने चाहिए, 20 विजिट्स होनी चाहिए, या मेरी साइट पे जब तक 500 इंप्रेशन नहीं आ जाते हैं, तो जब तक मेरी ऐड लाइव रहे, या 10 लीड नहीं आ जाती हैं जब तक मेरी ऐड लाइव रहे, तो हम तब तक अपनी ऐड को चला सकते हैं। जैसे ही हमारा इंप्रेशन पूरे हो जाते हैं या हमारे क्लिक्स पूरे हो जाते हैं या हमारी लीड्स पूरी हो जाती हैं, वो ऐड ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। क्योंकि हम अगर एक एग्जांपल है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम ऐड चला रहे हैं, हमारे पास मैन पावर लिमिटेड है कि हम लिमिटेड ही ऑडियंस को डेली कवर कर सकते हैं, लिमिटेड फ़ोन कॉल्स ही अटेंड कर सकते हैं, लिमिटेड ही क्लिक्स अटेंड कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपनी ऐड चला सकते हैं। जो रिजल्ट है ऑफ इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली टारगेट ऑडियंस को ही ऐड कर रहे हैं, लिमिटेड लोगों को दिखा रहे हैं। जब लिमिटेड लोगों को दिखेगी तो जाहिर सी बात है रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा कंपैरिजन में ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। अब कुछ बात करते हैं एग्जांपल्स की, कुछ कंपनीज की जो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं, जैसे KFC है, उबर है, अमेजोन है, निविया है, स्विगी है, टाटा स्काई है, मेक माई ट्रिप है, या बर्जर पेंट है, और बहुत सारी कंपनी हैं जो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी लेती हैं। अब बात करते हैं पिलर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसमें हम दोनों तरह के पिलर्स पे बात करेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है बेसिकली हम गूगल, बिंग, MSN, यांडेक्स, जितने भी हमारे सर्च इंजन हैं उनके ऊपर जो सर्चेज होती हैं उसके लिए हम अपनी मार्केटिंग करते हैं, उसके लिए हम अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए उस पर वर्क करते हैं, जिससे हम अपनी साइट को टॉप पे ला सकें कि कुछ भी अगर सर्च हो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड या हमारे सर्विस से रिलेटेड तो हम टॉप पर दिखाई दें। नेक्स्ट पार्ट है सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM। सर्च इंजन मार्केटिंग और SEO लगभग एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा ही डिफरेंस होता है। हम दोनों पे ही काम करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे भी और मार्केटिंग के ऊपर भी। नेक्स्ट जो है वो है कंटेंट मार्केटिंग। बहुत डिमांड है आज के टाइम में मार्केट के अंदर कंटेंट राइटर के लिए, कि अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, बेसिकली ग्रामर अच्छी है, आप कंटेंट को बहुत अच्छा लिख सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, आप हिंदी में, इंग्लिश में या अदर किसी लैंग्वेज में, बहुत डिमांड रहती है कंटेंट राइटिंग की। कि बहुत से लोगों के पास कॉन्सेप्ट होता है लेकिन वो कंटेंट राइट नहीं कर सकते, उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है या ग्रामर स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है जिसको अपनी प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकें। इसीलिए कंटेंट मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और कंटेंट राइटिंग की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है आज के टाइम में मार्केट में, और बहुत अच्छा पे आउट भी मिलता है इस पर। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है बेसिकली वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होती है, जैसे याहू हो गया, ट्विटर हो गया, या अदर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उनके ऊपर हम अपनी मार्केटिंग
करते हैं। नेक्स्ट है पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PPC। आप गूगल के ऊपर या कुछ सर्च करते हैं या बिंग के ऊपर कुछ सर्च करते हैं, जो टॉप के 3 लिंक्स होते हैं उनके आगे AD लिखा होता है। कुछ सर्चिस पे जो टॉप के 3 पे AD लिखा होता है वो बेसिकली पे पर क्लिक होता है। उसके लिए हम सर्च इंजन को एडवांस में पेमेंट करते हैं। वो पर्टिकुलर कीवर्ड वाइज हमारी सर्चिस पे वो लेके आता है। पर क्लिक अलग अलग चार्ज होता है, उसको हम लिमिटेड एरिया के अंदर चला के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और इसमें जब तक हम इसमें जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो पे पर क्लिक में, कि वो पर्टिकुलर हम पर डे क्लिक्स के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, पर्टिकुलर हम इंप्रेशन के ऊपर भी ऐड क्लिक कर सकते हैं, विजिट्स के ऊपर भी क्लिक ऐड कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो हम एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं वो किस तरह की है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एफिलेटेड मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, एफिलेटेड आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और इस मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आपका कोई ब्लॉग है या वेबसाइट है, बेसिकली क्या होता है कि हमें अपने जैसे बहुत सारी कंपनियां अमेजोन है या बहुत अदर कंपनी है, वो क्या करती हैं अपनी कुछ लिंक शेयर करती हैं जिसको आपको प्रमोट करना होता है। अगर आपकी साइट के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू या आपके पेज के थ्रू कोई प्रोडक्ट बाय करता है या सर्विस बाय करता है, तो उसमें से कुछ % आपको भी दिया जाता है कि आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट को बताना है या अपनी साइट पे सिर्फ उस साइट पे डिस्प्ले कराना है। और आपकी साइट पे कोई विजिट करता है और वहाँ से उस प्रोडक्ट को बाय करता है, उस सर्विस को बाय करता है, तो जो कंपनी को मार्जिन आया, कंपनी उस मार्जिन में से आपको भी कुछ % देता है, जो आपको एज अ इंसेंटिव मिलता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि एक साथ हम बहुत सारे लोगों को ईमेल्स करते हैं, बल्क में ईमेल करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लीड जनरेट कर रहे हैं और ब्रांड अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये सारे पार्ट थे हमारे ऑनलाइन मार्केटिंग के। अगर मैं ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करूं तो टेलीविज़न मार्केटिंग है, रेडियो मार्केटिंग है, फ़ोन मार्केटिंग है, और भी बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज हैं जो आज तक हम यूज़ करते आए हैं, जो अलग अलग वर्किंग है जो हम करते आए हैं। लेकिन अगर बात करें ऑनलाइन मार्केटिंग की, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा यूज़ में है। और जितनी भी मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, चाहे वो SEO, SMO, कंटेंट मार्केटिंग, SMM, आप किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में जा करके भी स्पेसिफिक वर्क कर सकते हैं और बहुत अच्छा पे आउट ले सकते हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वही सारी SEO है, SEM है, SMO है, SMM है, कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, वेब एनालिटिक्स है। यानी कि आप किसी भी एक फील्ड में भी आप SEO एक्सपर्ट हो सकते हैं, या आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, सोशल मीडिया वर्किंग कर सकते हैं, कुछ भी, किसी भी आपका कोई क्लाइंट है, आप सिंगल सर्विसेज के बेस पे बहुत अच्छा कैरियर ग्रो करा सकते हैं और बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ये सेशन अटेंड करने के लिए। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानेंगे। हम पहले हर एक कॉन्सेप्ट को करेंगे कि SEO क्या होता है, SMO क्या होता है, डीप में जानेंगे। फिर हम डीप जानने के बाद पर्टिकुलर एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को वर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।